Hello everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 3. So today we'll do poem, okay? So the name of our poem is Ducks Don't Get Wet. तो हमारा पोएम का नाम क्या है? Ducks Don't Get Wet. यानी कि ये जो हमारा पोएम का जो नाम जो है इससे आप लोग को पता चल रहा है कि ये जो पोएम जो है किसके बारे में है, ठीक है? एंड ये पिछली बार जब हमने स्टोरी किया था क्लास 3 का है ना, वहाँ पर क्या था? फ्रॉक्स द एम्फीबियन, यानी कि उस स्टोरी में हमने पूरा फ्रॉक्स के बारे में पढ़ा है ना। पर आज जो हमारा पोएम जो है दैट इज डक्स डोंट गेट वेट, तो यहाँ पर हम डॉग्स के बारे में देखेंगे, ठीक है? सो नाउ ये जो हमारा जो पोएम जो है डक्स डोंट गेट वेट, वो स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा वर्क जो है वो कर लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टार्टर किट। तो यहाँ पर आप लोग को वर्ड दिया है ना, इसका जो सुटेबल वर्ड जो है आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है? सो नाउ थिंक अ सुटेबल वर्ड टू गो विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर जो दिया है आप लोग को एक सुटेबल वर्ड किसके साथ जाता है वो आप लोग को लिखना है यहाँ पर, ठीक है? जैसे कि नंबर 1 में दिया है अ फायर प्रूफ। अ फायर प्रूफ क्या होता है ना, बहुत सारा होता है। तो अ फायर प्रूफ यानी कि फायर से जो बचने वाला जो है, अ फायर प्रूफ क्या होता है, जो भी लिख सकते हैं आप लोग है ना, या फिर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अ फायर प्रूफ पैन, ये भी लिख सकते हैं। नंबर 2 अ रस्ट प्रूफ। रस्ट प्रूफ यानी कि जंग, ठीक है? जंग, रस्ट यानी कि जंग लगना, जो हमारा जो कोई भी आयरन का चीज जो होता है वहां पर जंग लग जाता है ना, पीला पीला सा। तो यहाँ पर अ रस्ट प्रूफ क्या होता है? आयरन काम में नबी है ना, तो यहाँ पर अ रस्ट प्रूफ क्या होगा? नाइफ, यानी कि नाइफ जहां पर रस्ट नहीं लगता है, यानी कि जहां पर जंग नहीं लगता है। अ फूल प्रूफ यानी कि फूल प्रूफ क्या होता है? पूरा। अ फूल प्रूफ क्या होता है? प्लान होता है, ठीक है? नंबर 4 अ चाइल्ड प्रूफ। अ चाइल्ड प्रूफ क्या होता है? अ चाइल्ड प्रूफ प्लान भी हो सकता है ना। और नंबर 5 अ बुलेट प्रूफ जैकेट। अ वाटर प्रूफ भी जैकेट होता है ना। अ वाटर प्रूफ जैकेट या फिर शूज हो सकता है। नंबर 7 अ साउंड प्रूफ रूम। अ शॉक प्रूफ वायर भी हो सकता है एंड वॉच भी हो सकता है। हम यहाँ पर लिखेंगे वायर। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम जो भी लिख रहे हैं आप लोग को यही लिखना है, बहुत सारी चीज हो, जैसे कि अ बुलेट प्रूफ जैकेट भी होता है, अ बुलेट प्रूफ कार भी होता है, अ बुलेट प्रूफ विंडो भी होता है ना, एंड अ वाटर प्रूफ जैकेट भी होता है, शूज होता है, कुछ भी हो आप लोग लिख सकते हैं, पर उसका जो सिमिलर क्या लगता है वो आप लोग को लिखना है। तो ये रहा हमारा स्टार्टर किट। अब इसके बाद जो है बहुत मजेदार है, ठीक है? वो है हमारा एक्सपेरिमेंट करना। एंड एक्सपेरिमेंट करना तो सबको बहुत पसंद है। अब किसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे? इस डक के बारे में, ठीक है? तो आप लोग को क्या करना है, इसी तरीके से ही आपके कोई भी पेपर में है ना, आपको डक का इस तरीके से ड्राइंग बनाना है, ठीक है? इस तरीके से ड्राइंग बनाने के बाद आप लोग को क्या करना है, जो ड्राइंग बनाएंगे उसको पेपर को अच्छी तरीके से, ये डक का जो शेप जो है उसको आपको कट करना है, ठीक है? आसानी से अच्छी तरीके से कट करना है। और उसके बाद क्या करना है, रब ऑयल ऑन पार्ट ऑफ इट। और उसे कट करने के बाद जो ऑयल यानी कि तेल जो होता है वो आपको लगाना है। जो आप पेपर कटिंग करेंगे उसके ऊपर जो आप लोग को तेल जो है वो लगाना है। उसके बाद पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द ऑयली पार्ट। और उसके बाद क्या करना है, जो तेल जो लगा लिया उसके ऊपर जो आप पेपर कट करेंगे डक्स बनाने के बाद, और वहां पर आप लोग तेल लगाएंगे। और तेल लगाने के बाद आप लोग को क्या करना है, पानी है ना, पानी का ड्रॉपलेट से 1 या 2 बूंद पानी जो है इसके ऊपर लगाना है। जहां पर आपने ऑयल लगाया है ना उसके ऊपर आप लोग को पानी भी छिड़कना है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द पार्ट विथ नो ऑयल, व्हाट डू यू सी। तो आगे जो डक बनाया है आगे के भाग में आप लोग को ऑयल लगाना है, तेल लगाना है, यानी कि ठीक है? और तेल लगाने के बाद आप लोग को ऊपर से पानी छिड़कना है। और बैक साइड में जहां पर तेल नहीं लगाया है वहां पर आप लोग को फिर से पानी डालना है। तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा वो आप लोग को एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है?
तो इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट में क्या होता है कि जहां पर पानी होता है, जहां पर तेल है वहां पर पानी मिक्स नहीं होता है, पानी गिर जाएगा, एंड जहां पर तेल नहीं है वहां पर पानी जो इजिली ऑब्जर्व करेगा। ये होगा एक्सपेरिमेंट। तो आपको भी यही प्रैक्टिस करना है ना। तो ये होगा या नहीं होगा, एंडिंग में आपका एक्सपेरिमेंट है ना वो आप लोग को ट्राई करना है घर पर, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। तो हमारा पोएम किसके बारे में है? डक के बारे में है। हंस, डक के बारे में। हंस बोलते हैं ना, जो दूसरा DOG डॉग जो होता है वो दूसरा है कुत्ता यानी डॉग, एंड डक यानी कि हंस के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। डक्स डोंट गेट वेट। तो पहले हम रीडिंग करेंगे सबसे पहले, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे पीछे आप लोग को रीडिंग करना है, या फिर आप लोग बुक खोल के आप लोग रेडी रह सकते हैं हमारे पीछे रीडिंग करने के लिए, है ना। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। Ducks don't get wet. A duck is waterproof. Water rolls off his back because oil and water don't mix. And that's a proven fact. Preening every day in damp or sunny weather, he spreads oil with his bill over each lovely feather. When he dives underwater looking for food to eat, his oily feather keep him dry from his head down to his feet. A duck is waterproof. Water rolls off his back because oil and water don't mix, and that's a proven fact. बस इतना ही पोएम है। कितना छोटा सा है ना पोएम, है ना, इजी भी है। यानी इस पोएम में हम पूरा डक के बारे में ही पढ़ेंगे। सो एक बार अब हम फिर से कर लेते, ठीक है। डक्स डोंट गेट वेट। अ डक इज वाटरप्रूफ. वाटर रोल्स ऑफ हिज बैक बिकॉज oil and water don't mix, and that's a proven fact. Preening every day in damp or sunny weather, he spreads oil with his bill over each lovely feather. When he dives underwater looking for food to eat, his oily feather keep him dry from his head down to his feet. A duck is waterproof. Water rolls off his back because oil and water don't mix, and that's a proven fact. ठीक है। तो ये पोएम क्या है, एक्चुअली में एक डक के बारे में है, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि डक्स डोंट गेट वेट। वेट यानी कि वो कभी भी नहीं भीगता है। अब क्यों, है ना, जैसे कि अगर हम बाहर बारिश में जाएंगे या फिर चलते चलते बारिश होना शुरू हो जाएगा और हमारे पास अम्ब्रेला नहीं है तो हम भीग जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, है ना। पर आप लोगों ने याद किया ही होगा कि जब भी बारिश होता है, जो हमारा डक जो होता है पूरा पंख इस तरीके से फैला के बाहर जाता है। जब बारिश होता है तो जल्दी जल्दी से बाहर जाता है और क्या करता है कि वो पानी में अच्छी तरीके से क्या तैरने लगता है वहां पर रिवर में, है ना, पानी का बहुत मजा लेता है ना। हमारे पास एक डक है ना, सिर्फ एक ही है, और वो भी क्या करता है, जब भी बारिश होता है ना जल्दी जल्दी से बाहर जाता है। अच्छी तरीके से देखने में हमें मिलता है, देखने में हमें लगता है कि वो नहा रहा है ना। और एट द एंड वो एक पैर जो है ऊपर करके वो उसी पानी के नीचे जो बारिश जो हो रहा है वहीं पर ही खड़ा होके वो बैठता है। अब क्यों, इतना ज्यादा करने के बाद भी फिर वो बीमार नहीं होता है ना, पर भीगता भी नहीं है। पर अगर हम बाहर जाएंगे डक को देखते हुए, पर हम भीग जाएंगे और बीमार भी पड़ जाएंगे। इसीलिए डक्स जो क्यों कभी नहीं भीगता है, इसके ही बारे में हमारा ये पोएम। सो अ डक इज वाटरप्रूफ, यानी कि डक क्या है, वाटरप्रूफ। वाटरप्रूफ यानी कि जहां पर पानी जो है पानी से वो नहीं भीगता है, ठीक है, यानी कि वाटरप्रूफ है। जैसे कि थोड़ी देर पहले जो हमने स्टार्टर किट में किया, फायर प्रूफ, बुलेट प्रूफ, यानी कि बुलेट से बचने वाला, है ना, उसे क्या बोलते हैं, बुलेट प्रूफ। आग से बचने वाला फायर प्रूफ, है ना। एंड यहाँ पर जो वाटर से जो बचता है ना, जो कभी नहीं भीगता है, उसे हम बोलते हैं वाटरप्रूफ। तो डक क्या है, अ डक इज वाटरप्रूफ, यानी कभी भी पानी से वो कभी नहीं भीगता है वो डक। वाटर रोल्स ऑफ हिज बैक,
और जब पानी जो ऊपर आता है, सर से आता है, डक का है ना, तो हम जब भी बारिश होता है तो हमारे ऊपर जो है जब भी पानी आता है तो क्या ऑब्जर्व हो जाता है, हमें हेयर के अंदर जो है ऑब्जर्व हो जाता है ना। पर जब भी डक का पानी जो है सर पर लग जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे से ऑब्जर्व नहीं होता है, सीधा पानी जो है पीछे से होकर इस तरीके से गिरता है। पर हमारा क्या होता है, ऑब्जर्व होता है, पर डक का क्या होता है, इस तरीके से नीचे से गिरता है। वाटर रोल्स ऑफ हिज बैक, यानी कि पीछे से गिर जाता है। बिकॉज ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, यानी कि पानी और तेल जो है कभी मिक्स नहीं होता है। अभी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आपको कहा था, जहां पर क्या था, डक को कट करके आप लोग को वहां पर पानी लगाना है एक तरफ, और एक तरफ आप लोग को क्या करना है, ऑयल लगाना है। तो जहां पर आप ऑयल लगाएंगे वहां पर पानी डालेंगे तो ऑब्जर्व नहीं होगा। अभी कहा था थोड़ी देर पहले, है ना। ये क्यों कहा था, क्योंकि डक का जो फेदर जो होता है वैसा ही होता है ना। तो जो ऑयल जो होता है, और ऑयल और पानी जो होता है, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है। आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। एक ग्लास में आप लोग पानी लेके ऊपर से 1 या 2 बूंद आप अगर तेल डालेंगे वहां पर, इस तरीके से घुमाएंगे तो वो मिक्स नहीं होगा, है ना, क्योंकि पानी और तेल जो होता है कभी भी मिक्स नहीं होता, और ये प्रूवन फैक्ट है, यानी कि ये सच है ये, ठीक है। प्रीनिंग एवरी डे इन डैम्प और सनी वेदर, प्रीनिंग यानी कि आप खुद को हमेशा नहाना, हमेशा साफ करना। एंड जब हम डक्स को देखते हैं, अगर हम उसके जो जहाँ पर हमने उनके लिए रूम बनाए हैं बैठने के लिए, अगर हम उसको सुबह निकालेंगे तो जल्दी जल्दी वो बाहर निकल के आएगा, और सबसे पहले क्या करेगा, खुद को साफ करने लगेगा अपने चोंच से ऐसे करके, है ना, पूरा साफ करेगा। इन डैम्प और सनी वेदर, यानी कि हल्का सा भी वहां पर पानी या फिर बहुत धूप है, पर फिर भी क्या करता है, वो हमें सिर्फ नहाता ही है, पता नहीं क्यों सिर्फ हमेशा नहाता ही है। अपने जो बीक जो होता है ना, उससे ऐसे खुजली करके पूरा पंख जो इस तरह से फैला के क्या करता है, हमेशा खुद को साफ रखता है, नहाता है। ही स्प्रेड्स ऑयल विथ हिज बिल, बिल यानी कि जो डक का जो चोंच जो होता है आगे का, वो है ओवर ईच लवली फेदर। एंड डक का फेदर कितना अच्छा होता है, कोई डक जो होता है वो कोई व्हाइट कलर का होता है, कोई डिफरेंट कलर का होता है, कोई ब्राउन कलर का होता है, कितना ब्यूटीफुल फेदर्स होता है ना। कोई ग्रीन कलर का होता है ना, जो डार्क ग्रीन जो होता है ऐसा होता है। एंड इसी तरीके से ही ये जो है डक जो है सुबह उठ के, या फिर सुबह हो या शाम हो या फिर दिन में हो, कभी भी, है ना, जब वो बाहर निकलता है, या फिर बारिश के टाइम में हो या फिर सनी वेदर में हो, क्या करता है, अपना पंख फैला के अपने चोंच से पूरा जो है ऊपर से लेके नीचे तक, अपने पंख से लेके पूरा क्या करता है, साफ करना शुरू कर देता है। अब वो सिर्फ साफ ही नहीं करता है, अपना जो चोंच जो होता है, चोंच से उनका जो ऑयल जो होता है बॉडी में ना, पूरा जो अपने चोंच से पूरा अपने फेदर में वो मिक्स करता है। अब ऑयल बढ़ गया उनके फेदर में, है ना। तो इसीलिए जब वो चोंच से खुद को साफ करके पूरा पानी जो अपने फेदर में अच्छी तरीके से लगा लेता है, और उसके बाद क्या करता है, when he dives, dives यानी कि डुबकी लगाना पानी के नीचे, fly यानी कि उड़ना, dives यानी कि नीचे डुबकी लगाना, ठीक है। when he dives under water looking for food to eat, his oily feather keep him dry from his head down to his feet, यानी कि अगर हम लोग को बहुत भूख लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, किचन में जाके खाना पका के खाते हैं। पर डक जो है खाना पका के नहीं खाता है, वो क्या खाता है, कीड़ा खाता है, छोटा छोटा सा जो पानी के अंदर होता है ना। तो जब ये डक्स को बहुत ज्यादा भूख लगता है तो क्या करता है, इस तरीके से पानी के अंदर जो है चला जाता है, और वहां बहुत छोटे छोटे कीड़ा जो है वो निकाल के वो खाता है। अब पानी से बाहर में निकल जाता है वो, पर जब वो पानी से बाहर निकलेगा डक्स, तो क्या होगा, उनका फेदर एंड उनका फीट जो है वो ड्राई होता है, नहीं भीगा होता है। पर अगर हम ह्यूमन बींग्स यानी कि अगर हम जाके पानी के अंदर जाएंगे तो हम पूरा भीग जाएंगे, पर डक्स ऐसा नहीं होता है, उनका फेदर जो होता है वो सूखा ही होता है ना। क्यों, क्योंकि ये जो है हमेशा जो साफ करता है डक्स खुद को अपना चोंच से, जितना भी ये जो तेल जो होता है पूरा बॉडी में फैला देता है ना, तो इसलिए उनके फेदर में क्या है, ऑयल है, तो इसलिए पानी और ऑयल जो है कभी भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जितना भी पानी में वो जाएगा डक्स से ना, या फिर पॉन्ड में तैरने के लिए जाएगा, या फिर बारिश होगा, पर फिर भी डक्स जो है कभी भी नहीं भीगता है। पर हम लोग भीग जाते हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा कि डक्स नहीं भीगता है तो हम भी नहीं भीगेंगे, ऐसा कभी भी नहीं सोचता है, क्योंकि डक्स जो है अलग है और हम लोग अलग ही हैं, ठीक है। सो नाउ
अ डक इज वाटरप्रूफ। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि डक जो है वो वाटरप्रूफ है, यानी कि पानी से वो बच जाता है। वाटर रोल्स ऑफ हिज बैक, यानी कि जब भी पानी ऊपर से गिरेगा तो क्या हो जाएगा, उसका ऑब्जॉर्ब नहीं होगा, धीरे से नीचे चला जाएगा। बिकॉज ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स, क्योंकि पानी और तेल जो है कभी मिक्स नहीं होता है, क्योंकि जो डक का जो फेदर जो होता है वो पानी और तेल से बना है, यानी कि तेल ही तो जो डक जो होता है अपने चोंच से पूरा तेल जो है अपने फेदर में लगाता है ना, तो इसीलिए जब भी बारिश होता है या फिर वो पॉन्ड में जाता है तो कभी भी वो नहीं भीगता है। एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट, और यही है प्रूवन फैक्ट जहां पर पानी और तेल जो होता है कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो ये रहा हमारा शॉर्ट पोएम दैट इज डक्स डोंट गेट वेट। तो अभी आप लोग को समझ आया होगा है ना कि डक्स जो क्यों नहीं भीगता है, इतना ज्यादा पानी में बाहर खेलने, बारिश के मौसम में बाहर खेलने से हो या फिर कोई पॉन्ड में जाके वो खेलता है पर फिर भी नहीं भीगता है ना। तो यही कारण है जो हमारा डक्स जो है कभी भी नहीं भीगता है। एंड डक्स जो है देखिए आप लोग देख सकते हैं कलरफुल होता है, कोई ब्लैक होता है एंड ग्रीन ब्राउन एंड व्हाइट, एंड कोई व्हाइट कलर का होता है ना। दो डिफरेंट कलर का होता है डक्स, पर फिर भी क्या होता है कि कभी भी नहीं भीगता है, यानी पॉन्ड में जाए या फिर रेनफॉल हो फिर भी कभी भी नहीं भीगता है। ठीक है, सो ये रहा हमारा पोएम दैट इज डक्स डोंट गेट वेट। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम देखेंगे वर्ड मीनिंग। इस पोएम में जो हार्ड वर्ड्स था ना उसका हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। ठीक है, सो नाउ ये जो वर्ड मीनिंग जो है इंग्लिश मीनिंग तो है पर साइड बाय साइड हिंदी मीनिंग भी है। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्यों, क्योंकि आप लोग को इजी हो इसका मीनिंग याद करने में, है ना, इसीलिए। नंबर 1 इज रोल ऑफ। So meaning of roll off is to fall or move from top। हिंदी में क्या है, गिरना, यानी कि रोल ऑफ का मतलब क्या है, ऊपर से नीचे जो है वो गिरना। जिस तरीके से ये जो डक का पानी जब सर पे आ गया और आराम से रोल होके नीचे गिर गया ना, इसको इंग्लिश हम बोलते हैं रोल ऑफ। नंबर 2 प्रूवन, शोन टू बी ट्रू, साबित, यानी कि साबित करना। जिस तरीके से साबित हुआ है कि पानी और तेल कभी भी मिक्स नहीं होता है, साबित हुआ है ना, तो जो साबित होता है उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रूवन। नंबर 3 फैक्ट, FACT, फैक्ट, अ थिंग दैट इज प्रूव टू बी ट्रू, वास्तव, यानी कि जो सच होता है वही तो हम फैक्ट जो होता है वही तो प्रूव करते हैं ना, जो वास्तव में होता है वही हम प्रूव करते हैं, सच है कह के उसको प्रूव करते हैं। जो वास्तव में नहीं होता है, जो काल्पनिक होता है, वो उसे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, है ना। इसीलिए पानी और तेल जो है वास्तव में है, इसलिए हम प्रूव कर रहे हैं कि पानी और तेल जो है कभी मिक्स नहीं होता है। और यहाँ पर फैक्ट का मीनिंग में वही है, वास्तव में। ठीक है, नंबर 4 प्रिनिंग, PREENING, प्रिनिंग। सो द मीनिंग ऑफ प्रिनिंग इज ग्रूम, ग्रूम यानी कि संवरना, यानी कि क्या करता है डक, हमेशा उठ के खुद को साफ करता है ना, संवरता है सुबह से लेके शाम तक, है ना, या फिर जब भी बारिश हो या फिर ना हो या फिर पॉन्ड के अंदर जाए फिर भी। सो दैट इज प्रिनिंग, यानी कि क्या कर रहा है डक हमारा, प्रिनिंग कर, यानी कि ग्रूम कर रहा है खुद को। नंबर 5 डैम्प, DAMP, डैम्प। सो द मीनिंग ऑफ डैम्प इज मोइस्ट, यानी कि गीला, हिंदी में क्या बोलते हैं, गीला, यानी कि वहां गीला यानी कि वहां पर पानी है। एंड डक जो होता है जहां पर पानी होता है वहीं पर तो वो अच्छी तरीके से रहता है ना। नंबर 6 बिल, BILL, बिल, बिल यानी कि बीक, यानी कि चोंच, चोंच। और डक क्या करता है, अपनी चोंच से ही तेल जो होता है पूरा अपने बॉडी में फैलाता है, लगाता है पूरा, है ना। नंबर 7 डाइव्स, DIVES, डाइव्स, टू जंप इनटू वाटर, गोता लगाना, यानी कि डाइव्स यानी कि पानी के अंदर जो है अच्छी तरह से डूब जाना। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ड मीनिंग फ्रॉम दिस पोएम। सो नाउ अब हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब आप लोग इजी से अब इसका आंसर जो आप लोग दे पाओगे, क्योंकि अब एक्सप्लेनेशन हो गया है ना। एंड ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। सो नंबर 1, अ डक इज डैश, डक क्या होता है, वाटर प्रूफ, यानी कि पानी से बचता है या फिर पानी में भीग जाता है, लीकी, क्या है, वाटर प्रूफ। आंसर विल बी A, अ डक इज वाटर प्रूफ, लीकी यानी कि भीग जाना।
तब पर डक कभी भी नहीं भीगता है, तो डक इज वाटरप्रूफ। नंबर 2, डैश एंड वाटर डोंट मिक्स वेल। तो पानी और क्या कभी मिक्स नहीं होता है? कलर। कलर तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स होता है पानी में। बी, ऑयल। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? ऑयल। सो ऑयल एंड वाटर डोंट गेट मिक्स, यानी कि ऑयल होगा यहाँ पर, यानी कि पानी और तेल कभी भी मिक्स नहीं होता है। नंबर 3, डक स्प्रेड्स ऑयल विथ हिज। तो डक जो होता है अपने पूरे बॉडी में ऑयल जो है किससे स्प्रेड करता है? हैंड, यानी कि अपने हाथ से करता है डक, या फिर अपने बीक यानी कि अपने चोंच से करता है। किससे करता है? बीक, यानी अपने चोंच से खुद को साफ करके, है ना, पूरा बॉडी में ऑयल जो है खुद ही स्प्रेड करता है। नंबर 4, डक्स हैव डैश फेदर। डक का जो पंख जो होता है वो कैसा होता है? लवली, बहुत प्यारा, या फिर डल यानी कि बहुत बुरा। क्या होता है? बहुत प्यारा सा होता है ना। सो डक्स हैव लवली फेदर। नंबर 5, डक्स डाइव अंडर डैश। तो डक जो है कहां पर जाता है? कहां पर डुबकी लगाता है वो? लैंड या फिर पानी, जमीन के अंदर जाता है या पानी के अंदर जाता है? डक्स पानी के अंदर, है ना। सो आंसर विल बी वाटर। डक्स डाइव्स अंडर वाटर। नंबर 6, डक्स ऑयली फेदर कीप हिम। यानी कि डक्स का जो ऑयली फेदर जो होता है वो क्या रखता है डक्स को? वेट, यानी कि भिगा के रखता है, या फिर सूखा यानी कि ड्राई रखता है ऑयली फेदर डक्स को? ड्राई। बी, ड्राई। सो डक्स ऑयली फेदर कीप हिम ड्राई। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, है ना। सो नाउ तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना है? क्वेश्चन आंसर से आपको पढ़ना है और आपको सही आंसर देना है। सो नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ फेदर्स डज अ डॉग हैव। तो डॉग का जो पंख जो होता है फेदर वो कैसा होता है? आंसर, अ डॉग हैव ऑयली फेदर, यानी कि डॉग्स का पंख कैसा होता है? ऑयली फेदर होता है। इसलिए तो वो कभी भी बारिश भी हो या फिर पॉन्ड में हो कभी भी पानी से नहीं भीगता है, बिकॉज अ डॉग्स हैव ऑयली फेदर। नंबर 2, वेयर डज अ डॉग फाइंड फूड फॉर इटसेल्फ। तो डॉग जो है अपने खाना जो है कहां पर ढूंढता है वो? अ डॉग फाइंड फूड फॉर इटसेल्फ फ्रॉम अंडर द वाटर, यानी कि पानी के अंदर जाके डॉग जो है अपना खाना जो है वो ढूंढता है। नंबर 3, व्हाट हैज बीन सेड टू बी अ प्रूवन फैक्ट। तो ये जो पोएम जो है इसमें क्या साबित किया है ना, वास्तव में क्या साबित किया ये बताया है। आंसर इज ऑयल एंड वाटर डोंट मिक्स एंड दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। तो इस पोएम में क्या है कि पानी और तेल जो है कभी मिक्स नहीं होता है, यही है फैक्ट। ठीक है। नंबर 4, व्हाट डज अ डक डू एवरी डे। तो डक जो होता है हमेशा क्या करता है? डक every day duck clean itself and makes its feather clean with its beak and spread oil with his bill over each lovely feather। तो हमेशा डक क्या करता है? खुद को साफ रखता है और क्या करता है? अपने चोंच से पूरा फेदर में ऑयल जो है स्प्रेड करता है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होता है वो कभी भी नहीं भीगता है। ठीक है। तो अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पर जो है आप लोग को जो सही है आप लोग को ट्रू बताना है, जो सही नहीं है आप लोग को फॉल्स बताना है। ट्रू यानी कि सच, फॉल्स यानी कि गलत। नंबर 1, डक्स फेदर आर नॉट लवली। क्या सच में डक्स का फेदर प्यारा नहीं होता है? बहुत प्यारा होता है ना। और यहाँ बताया गया है कि डक्स का फेदर प्यारा नहीं होता है। सो द आंसर विल बी फॉल्स। नंबर 2, डक्स क्लीन इटसेल्फ एवरी डे। डक्स जो है खुद को हमेशा साफ रखता है, ऑब्वियसली रखता है, इसलिए तो हमेशा साफ रख के जो ऑयल जो होता है अपने पूरे बॉडी में जो है स्प्रेड करता है। सो द आंसर विल बी ट्रू, क्योंकि सच है ये, क्योंकि हमेशा डक जो है खुद को साफ रखता है। नंबर 3, डक स्प्रेड वाटर विथ हिज बिल। तो अपने चोंच से डक अपने पूरे बॉडी में जो है पानी स्प्रेड करता है या तेल करता है? तेल करता है, इसलिए तो उनका फेदर जो ऑयली होता है और पानी ऑब्जॉर्व नहीं होता है। एंड क्वेश्चन बताया गया है वाटर, तो ये क्या है? रॉन्ग। या रॉन्ग यानी कि फॉल्स, और आप लोग को लिखना है फॉल्स। नंबर 4, डक्स डोंट डाइव्स अंडर वाटर। यानी कि डक्स होता है कभी पानी के अंदर नहीं जाता है, ऑब्वियसली जाता है खाना ढूंढने के लिए, तो ये गलत है ना। डक्स डोंट डाइव्स अंडर वाटर,
सो तो गलत है तो हम लिखेंगे false. Number 5, ducks don't have oily feather. तो डॉग्स का जो फेदर जो होता है वो ऑयली नहीं होता है. गलत है ये. सो आंसर विल बी false. So number 6, a duck. A duck is waterproof. क्या सच में डक वाटरप्रूफ होता है? यस, सही है. तो सही है तो हम क्या लिखेंगे? ट्रू. TRUE, ट्रू. यानी कि ट्रू एंड फॉल्स ये भी हो गया हमें इस पोएम से. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आप लोग को यहाँ पर जो अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स यानी कि जो मिक्स करके दिया है आप लोग को सही बना के साइड में लिखना है. और ये भी बहुत इजी है क्योंकि ये जितना भी वर्ड जो है ना आपका ये जो पोएम जो उसके अंदर से ये बाहर से नहीं है. सो नंबर 1, KUDC. अब क्या होता है इसका? D यानी कि ये U C बचा के यानी कि डक. नंबर 1 के क्या है? डक. नंबर 2 क्या है हमारा? W A यहाँ पर A T E और R यानी कि वाटर. नंबर 3 LIO. इसका क्या होगा? OIL ऑयल है ना. नंबर 4 FEATHER फेदर हो गया. एंड यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड्स करते हैं ना आपको जहाँ जो कोई भी आप लोग फर्स्ट लेटर लिखते हो ना उसे आप लोग को टिक मार्क करना है यानी कि आप लोग को कंफ्यूज ना हो और वो जो वर्ड्स है दोबारा लिखना ना पड़े इसलिए. ठीक है. नंबर 5 YRD. अब इसका क्या होगा? DRY यानी कि ड्राई. एंड लास्ट वन MXI. So MIX मिक्स. तो होगा अनस्क्रैम्बल दिस वर्ड. कितना इजी है ना क्योंकि पूरा वर्ड जो है वो इसी पोएम के अंदर से ही था. सो यहाँ पर जो लेटर जो है द लेटर EE एंड EA मेक्स द साउंड ऑफ लॉन्ग इन सम वर्ड. दिस थिंक ऑफ सम सच वर्ड्स एंड ऐड टू दिस लिस्ट. तो यहाँ पर जो वर्ड जो होता है वर्ड जो है ना आपको ऐसा ही वर्ड जो है वो लिखना है क्योंकि ई से बहुत अंतर होता है वर्ड में है ना. जैसे कि BCTE और सबने क्या हमें EE का है ना. तो ऐसा ही वर्ड जो सिमिलर जो वर्ड होता है EE वाला है ना वो आप लोग को यहाँ पर लिखना है. इसकी बी है ना. तो बी और दूसरा क्या होता है? बी फ्ली यानी कि भाग जाना. ई है ना बी फ्ली है ना. अब यहाँ पर सी है. अब सी का क्या होगा? सी क्या होगा? सी का पेडिग्री यानी कि जो डॉग्स खाता है खाना है ना पेडिग्री. ई हुआ पेडिग्री ई. अब यहाँ पर टी यानी कि मीट यानी ई है टी मीट MEAT मीट. ए है ए है ना क्रीम. EA क्रीम यानी कि ड्रीम. ड्रीम भी सिमिलर वर्ड है ना ड्रीम यानी कि फ्ली पेडिग्री मीट ड्रीम यानी EE है साथ में है ना. तो ये हमने एक तो कर लिया और नीचे जो है आप लोग का होमवर्क रहेगा. ठीक है. आप लोग का यहाँ पर होमवर्क रहेगा जिसके आप लोग मीट भी लिख सकते हैं. फ्ली EE हुआ और यहाँ पर आप लोग मीट MEET मीट भी लिख सकते हैं है ना. और इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर करना है. ठीक है. तो ये एक लाइन जो है आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा. ठीक है. एंड बहुत मजा भी आएगा. आप लोग को दिमाग लगा रहे यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड आएगा आप लोग को पता है ना क्योंकि इंग्लिश आप सबने पढ़ाई है. तो क्या क्या वर्ड आएगा आप लोग को दिमाग लगा के अच्छी तरीके से यहाँ पर आप लोग को लिखना है. ठीक है. पर वो जो वर्ड जो होता है ये
ई साथ में या फिर ई ए साथ में होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ई ए साथ में है, ई ए डबल ई है ना, ऐसा वाला वर्ड जो है आप लोग को यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सुनो। और लास्ट वन क्या है हमारा, वर्क एक्टिविटी। तो यहाँ पर बहुत मजा आएगा वर्क एक्टिविटी। अब क्या करना है इसमें, ठीक है, अब ड्राइंग करना है, सबको पसंद है। तो एट द एंड ऑफ आवर पोएम आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, आप लोग को ड्राइंग ही करना है। अब किसका ड्राइंग करना है आप लोग को, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ डक, यानी कि डक का जो पिक्चर जो है आप लोग को ड्रॉ करना है। आपको जिस तरीके से आता है उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। आपका इमेजिनेशन जो है पूरा आप लोग यहाँ पर भर भर के डाल सकते हैं। एंड सबसे इजी जो है डक बनने का तरीका मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगी, है ना, पर इसे छोड़ के अगर आपको और तरीके से करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डक बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, टू लिखना है। ठीक है, और उसके बाद डक का क्या होता है, आगे चोंच होता है ना, तो आगे जो है आप लोग को चोंच बनाना है ऐसे। ठीक है, और बनाने के बाद ऐसा करना है, यानी कि जो नीचे जो होता है हमारे ऐसा डक्स का भी तो होता है, ऐसा बनाना है। और उसके बाद लंबा सा नेक होता है ना, और नीचे आपको ऐसा करना है। ठीक है, और ऊपर जो है आपको ऐसा करके 1 2 करना है, और यहाँ पर ऐसा करना है और ऐसे ऐसे। और यहाँ पर क्या है हमारा आई, डक का भी तो आई होता है ना, और ये तो हो गया। अब पानी के ऊपर होता है ना, तो यहाँ पर आप लोग क्या करना है, कलर भी लगाना है, सिर्फ ड्राइंग ही नहीं करना, आप लोग को कलर भी लगाना है। अब डक जो है कोई भी कलर का आप लोग बना सकते हैं, है ना। अब नीचे पानी है तो हम क्या लगाएंगे, ब्लू लगाएंगे, यानी कि ब्लू। डक्स का आप लोग कोई भी कलर जो है लगा सकते हैं, है ना। और चारों तरफ हरा भरा ये भी आप लोग डाल सकते हैं, यानी कि ट्रीज है पास में, तो ट्री जो है हम क्या करेंगे, उसका ट्री का जो ट्रंक जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन डालेंगे। और जो लीव्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, तो हम यहाँ पर ग्रीन डालेंगे, है ना। ऐसा कर सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर प्लांट्स, है ना, और प्लांट्स के बाद आप लोग फ्लावर्स भी बना सकते हैं। इसके ऊपर सुंदर सा फ्लावर भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने जो किया है आप लोग को भी वही करना है, ठीक है। आप अपने इमेजिनेशन में आप लोग डाल सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, सनराइज एंड सन हम मोस्टली येलो कलर में करते हैं, तो ऊपर जो है ऐसे करके ऐसा करके, और स्काई में क्या होता है, बर्ड्स भी तो होता है ना। तो आप लोग अपने हिसाब से बर्ड्स भी इस तरीके से लगा सकते हैं। और डक्स को अपने हिसाब से आप लोग अगर व्हाइट रखना चाहते हो तो व्हाइट रख सकते हो, या फिर कलरफुल रखना है तो आप लोग कलरफुल भी रख सकते हो। बहुत मजा आएगा, आपको ये भी करना है, ठीक है। आपका ये भी होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो कितना होमवर्क रहा आज, जो फ्ली ई यानी ई एंड ई ए वर्ड जो था वो आपको करना है, और दूसरा जो ये ड्राइंग जो है आप लोग को करना है, क्योंकि हम डक्स के बारे में पढ़े तो डक्स का ड्राइंग तो आप लोग को आना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये रहा हमारा छोटा सा होमवर्क, ठीक है। तो इससे ये जो हमारा पोएम जो होता है डक्स डोंट गेट वेट वो कंप्लीट होता है विद दिस स्वीट डायग्राम, ओके। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जो पोएम जो है आप लोग को अच्छे तरीके से रीडिंग करना है, याद करना है, और ऊपर से ये जो मैंने 2 होमवर्क्स दिया है वो भी आप लोग को करना है। और एट द एंड आपको एक्सपेरिमेंट भी करना है, मैंने बताया था आपको ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होता है, वो भी करना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।